मैंने कुछ ऐसे घर के मालिक को देखा हूं, प्लम्बिंग पाइपलाइन जो खास करके पानी की बात करते हैं, जो आउटलेट पाइप होता है 4 इंची चाहे 3 इंची का, उसको क्या करेंगे भाई, किसी को बाहर दिखे नहीं, उसको क्या करेंगे, दीवार 9 इंची के दीवार होकर लेकर चले जाएंगे। ऐसे में फिर क्या होता है भाई कि उस जहां तक दीवार है वहां पे तो घर कमजोर हो, दीवार कमजोर हो ही गया, और अगर वो 9 इंची के दीवार में ले जा रहा मतलब कि वो बीम में भी होल किया है, उसके वजह से बीम भी कमजोर हुआ है और दीवार भी कमजोर हुआ है, और ज्यादातर ऐसे केस में घर में दरार आ जाता है, फिर इसका कोई समाधान नहीं। तो भाई क्यों छुपाना, प्लम्बिंग घर है, घर में प्लम्बिंग का काम दिखेगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है लोग के दिमाग में कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे अभी के समय में क्या हो रहा है, हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग वाला काम दीवार में घुसा दे रहे हैं, कंसील कर दे रहे हैं। प्लम्बिंग का जो इनलेट पाइप होता है 1 इंची से आसपास तक में, उसको हम लोग दीवार में घुसा दे रहे हैं। अब यहां से दिमाग क्या खुलता है कि भाई 1 इंची जब हम दीवार में कंसील कर सकते हैं तो 4 इंची कंसील क्यों नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आएगी अगर आप 4 इंची और 3 इंची का पाइप आप अपने दीवार होकर के उतारते हैं तब। पहला ये, और इसका अगर ठीक है आप अपना प्लम्बिंग पाइपलाइन एक्सपोज मतलब बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसके बदले में क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मान लें कि मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि प्लम्बिंग पाइपलाइन आपका इस साइड से आना चाहिए, साइड से, लेकिन बहुत लोग लेके नहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये बिल्डिंग का जो दीवार होता है इस दीवार में ही जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके चले जाते हैं। जरा समझिएगा, अब मान लिया जाए ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार में 9 इंची का दीवार है, इस 9 इंची दीवार में अगर हम 4 इंची का प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाएंगे तो पहला तो जो है ईंट चिनाई यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ईंट ठीक से रखाई नहीं गई, सरिस्टिक रखाएगा नहीं तो वो करेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये जो ईंट तो एकदम पूरा सीधा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट कैसे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मसाला यूज होगा यहाँ चारों कोना में, मतलब समझिए ना। अगर ऐसे हम लेकर चलते हैं इसी तरह का, अगर गोल वाला लेंगे तो एक्चुअली में ईंट अगर ऐसा इस तरह का रहता है तो आराम से जो ईंट रखा जाएगा, लेकिन अगर यहाँ ईंट रखेंगे यहाँ ईंट रखेंगे तो यहाँ भाई क्या होगा, यहाँ पे मसाला लोग दे देता है और मसाला ज्यादा देने से वो क्रैक डेवलप हो जाता है, जरा समझिएगा। तो एक ये इशू आता है, ठीक। और ये तो हुआ, फिर अगर हम बीम की बात करें, रूफ बीम की, रूफ बीम में भी ये क्या होता है, होल कर दिया जाता है। छत ढलाई के समय ही पाइपलाइन दे दिया जाता है, वो तो बीम भी पहला आएगी, बीम का स्ट्रेंथ लेस हो गया, दूसरा वॉल स्ट्रेंथ भी लेस हो गया, तो इस दोनों की वजह से क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है। ठीक है, आपको दीवार के बाहर से प्लम्बिंग लेके नहीं जाना है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखिए क्या ऑप्शन है कि अगर आप नहीं ले जाना तो बिल्डिंग हो गया, इस बिल्डिंग में एक इस तरह का कटआउट बना दीजिए, इसको आप जो है डक्ट बोल सकते हैं। 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट बाय 3 फीट, 2 फीट बाय 4 फीट, इस हिसाब से डक्ट बना दीजिए। तो अब इस होकर पाइपलाइन ले जाइए, है ना, समाधान बताइए। अगर आप हाँ पाइपलाइन लगा करके इसमें क्या कीजिए, जाली लगा दिए तो आपको दिखेगा ही नहीं बाहर वाले लोगों को। तो ये ऑप्शन, कभी भी जो है दीवार को काट करके, बीम को काट करके, मतलब बीम में या दीवार में प्लम्बिंग पाइपलाइन नहीं देना है, ठीक है। हम हमेशा डक्ट, जिसको आप जो है OTS, ओपन टू स्काई बोल सकते हैं, ओपन टू स्काई दीजिए। ये हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं अभी इसका, तो उस होकर के पाइपलाइन आप ले जा सकते हैं। तो ये सब एक ऑप्शन है जिसके और हाँ एक तो यहाँ हुआ, और ये तो रूफ बीम हो गया, साथ ही साथ जो है प्लिंथ बीम में भी जो है इस तरह का होल कर दिया जाता है, प्लिंथ बीम का भी स्ट्रेंथ आपका कम हो जाता है। ये सारा चीज है जो कि
ध्यान में लेके चलना है। अगर एक्सपोज रहेगा भी तो क्या दिक्कत है, फिर इस प्लम्बिंग पाइपलाइन को क्या कीजिए, जो बिल्डिंग का कलर है उसी कलर से कलर कर दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा। समझे बात को? तो ये सब चीज है। और तो ध्यान लेके चलना है। स्ट्रेंथ, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को भी खराब मत कीजिए जिससे कि कमजोर हो जाए बिल्डिंग। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपका ठेकेदार चाहे आप ऐसा का दिमाग लगा रहे हैं ना करें, चाहे बाहर से पाइपलाइन ले जाइए, अगर पहले से प्लानिंग है तो डक्ट बना दीजिए, और दूसरा ऑप्शन कोई भी लेकर के मत चलिए। और वाल से तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है, रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को लेकर के। वाल से ले जाना मतलब बीम में होल करना, प्लिंथ बीम में होल करना, वाल में होल करना, सब जगह करेंगे, पूरा बिल्डिंग का स्ट्रेंथ खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों। और बहुत लोग कॉलम से लेके जाते हैं, कॉलम से तो और नहीं लेके जाना है, भले ही वो 4 इंची का पाइप क्यों ना। हम अभी जितना पाइप बताए हैं वो कितना का, आउटलेट पाइप जो बाहरी 4 इंची का होता है और 3 इंची का, ये दोनों पाइप जो है कभी भी नहीं लेके जाना। हाँ, भले ही आप जो है 1 इंची का चाहे 3-4 इंची का ये वाला पाइप आप जो है दीवार से लेके जा सकते हैं, 9 इंची की दीवार से, लेकिन ये 3 इंची 4 इंची का बिल्कुल मत लेके जाइए। पानी इनलेट ला सकते हैं, आउटलेट के लिए आपको जो बाहर से ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।